नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। सर, आज एक डीप क्लीनिनेस ड्राइव आपके वार्ड से शुरू हुई है। आप खुद सफाई कर्मचारियों से मिल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। किस तरह से ये ड्राइव चलेगी और कहाँ पर चलेगी, कैसे काम होगा? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये स्वच्छता अभियान जो है, इस बार हमने इसका यूनिक रूप लिया है, क्योंकि स्वच्छ अभियान बहुत पहले चले होंगे, लेकिन इस यूनिक जो हमने बनाया है, जो मॉडल बनाया है, इसमें हम सिर्फ एमओएच डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। इसमें B&R की टीम, पब्लिक हेल्थ की टीम, हमारी इलेक्ट्रिकल की टीम, हमारी हॉर्टिकल्चर की टीम, ये 5-6 टीमें इकट्ठे काम करेंगी। और जब ये 5-6 टीमें एक एरिया में इकट्ठे काम करेगी तो बिफोर एंड आफ्टर आपको खुद नज़र आएगा जो पूरे क्षेत्र में फ़र्क पड़ेगा। तो आज उसका मॉडल के रूप में आज हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हम वार्ड नंबर 4, 5 और 6 में जाएंगे, जहाँ इसकी असलियत हम वार्ड वाइज शुरुआत करेंगे। ये तो सिर्फ आज डेमो का एक रूप में आज काम यहाँ पे हमने शुरुआत किया, ताकि आज सबको पता लग जाए कि आज से यहाँ शुरुआत शहर में हो गई है। इसका पर्टिकुलर टाइमिंग है कि ये आज से स्टार्ट हुई है, कब तक चलेगी, कब तक का ये अभियान है कि कॉन्टिन्यूसली अब ये चलेगा? देखिए, ये पब्लिक के रिस्पांस पे है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के रिस्पांस पे है, ये यूथ के रिस्पांस पे है कि हम चाहते हैं कि ये जो हम कैंपेन कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हमारी चंडीगढ़ की जनता इससे जुड़े, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता का जुड़ने का हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कर्मचारी तो रेगुलर काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम इनको इकट्ठा करके एक एरिया में फोकसली काम कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि चंडीगढ़ की जनता जागृत हो और वो एक बात को समझे कि वो अपने घर के आगे पीछे और उनके जो साथ में लगता हुआ पार्क है उसमें खुद साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जापान में देखते होंगे कि जापान में बच्चों को खुद सिखाया जाता है। वहाँ के लोगों में देखें कि वो साफ़ सफाई के लिए खुद भी आतुर रहते हैं। तो हमें ये जज्बा जगाना है, ताकि हमारा शहर जब जागेगा और जब शहर के लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे पक्का है कि चंडीगढ़ नंबर 1 बनेगा। सर, सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, सेक्टर 11 में जो इंसिडेंट हुआ, आपने भी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी हुई है। इसको लेकर क्या मतलब आपका? ये दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ है, घटना हो रही है और चंडीगढ़ में सच में लगातार ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके कहीं कहीं आप देखेंगे कि जिस प्रकार आजकल उनको यूज़ किया जा रहा है, जो स्लीपर सेल की तरह एक वर्ड आता है, और वो चंडीगढ़ के लोग नहीं हैं, वो बाहर से आते हैं, बाहर से आके चंडीगढ़ को डिस्टर्ब करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है पंजाब की फेलियर है, जहाँ जम्मू कश्मीर के, जैसे अब वहाँ से राजौरी से निकल के आए, पहले जितने भी 3 अटैक हुए हैं उसका सारा लिंक पंजाब से निकला। तो पंजाब की इंटेलिजेंस को देखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर ऐसे इनपुट आते हैं तो उनको चंडीगढ़ से शेयर करना चाहिए। और बाकी जहाँ तक बात रही, चंडीगढ़ तो डरने वाला नहीं है, ना चंडीगढ़ रुकने वाला है। धमकियाँ आती रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको थ्रेट आई थी, आपने सुरक्षा की मांग की? देखिए, थ्रेट जो आई है वो एक बार नहीं 2 बार आई है, और इसमें दो मत नहीं है कि थ्रेट जब आती है तो हम इसके कारण घर में भी बैठ जाते हैं। पर मैं पक्का यकीन दिलाता हूँ कि इस थ्रेट के कारण हम डरने वाले नहीं और ना थकने वाले। और सर, लास्ट क्वेश्चन सर, हाउस की मीटिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाउस की मीटिंग आ रही है, आज आपको नोटिफिकेशन शायद मिल जाएगी। 24 तारीख और 29 तारीख की डेट हमने फाइनल कर दी है। एक सर, मनीष तिवारी जी आप पर बहुत हमलावर हुए, जो आपके बयान को लेकर कि आपसे पावरफुल चपरासी है, क्या कहेंगे उस पर? अब मैं आपके माध्यम से मनीष तिवारी जी से पूछना चाहूँगा। मनीष जी, आप बहुत बड़े हैं उम्र में और बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, मैं बहुत छोटा सा अधिवक्ता हूं। आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आपने पहले ट्वीट किया, एक्सपोस्ट में डाला और बयान को सपोर्ट किया, लेकिन आपको ध्यान आ गया कि सौरभ जोशी तो कांग्रेस का मेयर नहीं है, तो आप एकदम ही पलट गए। मैं मेयर शहर का हूँ, जैसे आप MP शहर के। मैं तो आपका हमेशा, देखिए, कभी मैंने ऐसी बात आपके बारे में नहीं बोली है जब से मैं मेयर बना हूँ, क्योंकि मैं भी संवैधानिक पद में हूँ, आप भी संवैधानिक पद पे हैं। हमें मिल के चंडीगढ़ की जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करनी चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं फिर से, मुझे पक्का यकीन है कि उनसे ये ना गलती से हो गया है, तो मैं इस बात का रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ। सर, 2-3 बार बयान आया, कल भी हमने वो बार-बार बयान दे, सब छुप गए, बार-बार बयान दे। मैं कहूँगा मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको माफ़ करता हूँ। बस मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि चंडीगढ़ के लिए काम करें। जैसे आज मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, फील्ड में घूमिए, सिर्फ चंडीगढ़ के बीच में जाके पॉलिटिकल वो हमें नहीं देनी चाहिए बयानबाजी। आप देखिए, जब से सौरभ मेयर बना है, बयानबाजी नहीं कर रहा है, सौरभ जा रहा है। आप जिस दिन बयान दे रहे थे उस दिन सौरभ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए देखने गया हुआ था, और मल्टी लेवल पार्किंग का और मेरे बारे में मेरा जो है फेसबुक सबसे बड़ा है, वो लाइव चलता है।
आपकी तरह नहीं कि जब आप दिल्ली चले जाते हैं, जब आप वकालत में बिजी हो जाते हैं, जब आप एकदम बंद कर देते हैं। आपके तो दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात। आप तो तब आते हैं जब आपकी कोर्ट में छुट्टियां होती हैं। आजकल सबको पता है कोर्ट में छुट्टियां, और इसलिए आप यहाँ पर हैं। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं आपसे एक ही आग्रह करूँगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, हम मिल के चंडीगढ़ के विकास की गति को आगे बढ़ाएं और ये छीटाकशी ना करें। इलेक्शन चलते रहेंगे ना। थैंक यू सर, थैंक यू।